एक लड़का एक शादी समारोह का हिस्सा बनते हैं और वही कुछ दिन रुकता है और उनके परिवार वाले भी रुकते हैं। दोस्तों, जो एक लड़की पर उसका नजर जाकर टिक जाता है और अपने परिवार के सामने ही उस लड़की की तारीफ में कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं कि बात बाकी जो लड़की दिख रही वो तो ठीक ठाक है, लेकिन ये लड़की उन लड़कियों से बहुत ही अलग है और उनसे कुछ अलग अंदाज है, कुछ हंसी अलग है और हर बात उसकी अलग है। ये बात सुनते ही जो रिश्तेदार थे यानी उसके अपने थे, कहता है क्या तुम्हें ये पसंद है? दोस्तों, ये कुछ भी नहीं बोलती, फिर एक मुस्कान रहता है चेहरे पर और वहां से निकल जा। दोस्तों, इस लड़का के अंदर में मन ही मन बहुत सारी खिचड़ियां पक रही थी उस लड़की के प्रति, और अंत तक माने तो ऊपर वाले की इच्छा हो या जैसे भी हो, इन दोनों की रिश्ता एक ही साथ पक्की हो जाती है और बड़ी धूमधाम से इन दोनों का शादी भी हो जाता है। और शादी बड़े ही धूमधाम और उत्साह से होने के बाद दूल्हा उसी दुल्हन को जो बरसों पहले एक नजर और एक झलक पाते ही वो कहे तो अंदर ही अंदर बेहोश हो चुका था और उसके लिए अपना दिल हार चुका था, अब उसी को दुल्हन बनाकर अपने घर लाता है और सुहाग रात की तैयारी करती है। लेकिन सुहाग रात एक काली रात बन जाएगी, एक काली धब्बा हो जाएगा, उसके जीवन का वो आखिरी पल होगा और जिंदगी की लीला यही खत्म हो जाएगी। ये शायद किसी रिश्तेदार, आस पड़ोस और घर में रहने वाले कभी मन में सोचना क्या, कल्पना तक भी नहीं किया होगा। लेकिन जो सुबह मंजर होता है वो देखकर सभी लोग हैरान परेशान हो जाते हैं। एक खुशी कुछ ही सेकंडों में पूरा मातम में बिखर जाता है। जहां खुशियों की रंगोली थी, जहां खुशियों की गाजे बाजे थे, खुशियों की वो तमाम सामानें थी जिन्हें देखकर लोगों को उन्हें काटने को दौड़ता था और उनसे कहे तो नफरत हो चुका था। इतनी नफरत उस जगह में फैल चुकी। नमस्कार दोस्तों, आइए इस घटना को विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, ये घटना उत्तर प्रदेश के अयोध्या के कैंट थाना क्षेत्र के अंदर शहादतगंज और शहादतगंज के अंदर मोड़ाबन टोला का है। भगन का परिवार रहता था। भगन के परिवार में कहे तो 2 बेटे और 3 बेटियां थी और उनकी पत्नी थी। दोस्तों, जिसमें घर का जो सबसे बड़ा बेटा था उसका नाम दीपक था और सबसे छोटे बेटे का नाम प्रदीप था और 3 बहनें थी। हालांकि बात करें तो उसका जो पिता था वो लगभग 10 साल पहले, आज लगभग जो प्रदीप है 22 साल का है, तो आज से 10 साल पहले मतलब 12 साल की उम्र में जब प्रदीप रहा हुआ था उसी समय उसके पिता का देहांत हो चुका था, यानी इस संसार को छोड़कर चले गए थे। ये जो परिवार था बेहद गरीब था, साधारण था और बचपन में ही पूरी परिवार की जिम्मेदारी, भाई बहनों की जिम्मेदारी अब उसके बड़े भाई के कंधों पर आ जाता है और उन्हें बखूबी मेहनत, मजदूरी और इस भागादौड़ी की जीवन में तमाम वो संघर्ष करता है परिवार को खड़ा करने के लिए, अच्छी रास्ता पर लाने के लिए पूरी जद्दोजहद करता है और मेहनत कर भी लेता है। दोस्तों, ये बड़ा भाई इधर उधर का काम करते करते धीरे धीरे मैकेनिक का काम करने लगता है, मोटर पंखे को ठीक ठाक करता है और उसी से जुड़ा हुआ तमाम कार्य करना लगता है और काम चलने भी लगता है। और दोस्तों, उसी का छोटा भाई प्रदीप, वो मकान में टाइल्स लगाने का काम करते हैं, बाहर भी काम करने को जाते हैं, घर और समाज में और आसपास के छोटे मोटे शहरों और बाजारों में भी टाइल्स लगाने का काम करता है और उनका भी काम अच्छा खासा चलने लगता है। दोनों भाई की जद्दोजहद और मेहनत से एक जो गरीबी जिंदगी थी उस पर फतह हासिल कर लेता है, उसमें सफलता हासिल कर लेता है। जो कभी झोपड़ियों में रहा करते थे, गुजर बसर जीने के लिए तमाम प्रकार की दिक्कतें थी, लेकिन अब उसका एक आशियाना बन चुका है, यानी पक्का मकाम बन चुका है और उस मोहल्ले में एक गिना चुना अमीर और धनी और बेहतर परिवार के रूप में भी
जाने जाने लगे थे। उसी समय उसका छोटा भाई एक शादी समारोह में जाता है और उस रिश्तेदार के यहाँ था। वहीं पर एक लड़की पर उनका नजर टिकता है और कहता है ये जो लड़की है देखने में और भी लड़कियां सुंदर है, लेकिन उससे कहीं हटकर ये है जिनकी सुंदरता, सौंदर्य और चेहरे की जो चमक है वो बहुत ज्यादा है और ऐसी लड़की है ही नहीं। फिर उसका जो रिश्तेदार सुनता है तो कहता है ठीक है, तुम्हारा इससे रिश्ता करवा देते हैं, शादी करवा देते हैं। वो प्रदीप, उनके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान होती है, बात का कोई जवाब नहीं देता है और सीधे वहां से निकल जाता है, क्योंकि लोग अंदर ही अंदर समझ गए थे कि प्रदीप को ये लड़की बेहद ही ज्यादा पसंद है और बहुत ज्यादा, क्योंकि प्रदीप जो होता है उसके मन ही मन उस लड़की के प्रति खिचड़ी पकने लगता है। उन्हें अपनापन की एक आभास होता है, अनुभव होता है, शायद उनसे रिश्ता अगर जुड़ जाए तो जिंदगी बेहतर से बेहतरीन हो जाएगा। ये बात की चर्चा जब अपने घर पे करता है और जिसकी परिवार की पूरी जिम्मेदारी जिस भाई के ऊपर था उनसे कहता है और किसी के द्वारा कहवाया जाता है, तो उनका भाई उस लड़की के बारे में जांच पड़ताल शुरू कर देता है, जानना शुरू कर देता है। दोस्तों, जब जानकारी इकट्ठा करी जाती है तो पता चलता है कि ये लड़की भले ही गाँव की है, लेकिन उनका पूरा परिवार दिल्ली में रहता है और वो लड़की सिर्फ 8वीं पढ़ी है, इनके बावजूद भी दिल्ली में रहकर एक कंपनी में काम करता है और वो भी सिलाई का काम करता है। शहरी परिवेश में वो बड़ी लड़की और जिस परिवेश में वो जीवन जी रही है वह गांव की अपेक्षा कहीं ज्यादा एडवांस है। उनके पहनावे ओढ़ावे, बोलने बातचीत करने के तरीके, चलने उठने बैठने के जो तरीके थे वो बेहद ही अलग था, शानदार था और यही उनकी आदतें प्रदीप को अच्छा लगने लगा था और देखने में भी बेहद खूबसूरत था। दोस्तों, ये जो लड़की होता है देखने के साथ साथ उनके अंदर क्वालिटी भी था, गुण भी था, क्योंकि खुद अपनी जिम्मेदारी उठाता था और परिवार को भी सहयोग करता था। दोस्तों, इतना चीज पता हो जाता है और उनके बड़े भाई को भी ये लड़की बेहद पसंद आ जाती है और लड़की का नाम होता है शिवा। दोस्तों, अब जो दीपक था उनका बड़ा भाई, वो इस रिश्ते का बातचीत का सिलसिला शुरू करता है कि उनके जो छोटे भाई है प्रदीप और शिवानी का किसी तरह रिश्ता हो जाए और रिश्ता बड़े ही अच्छे से हो जाता है और दोनों परिवार एक दूसरे को पसंद भी कर लेते हैं। और पसंद करने के बाद लगभग सालों पहले ये बातचीत और ये सिलसिला हो चुका था और रिश्ता 1 साल के बाद होना था, यानी जून जुलाई के महीने में ये रिश्ता का डेट फाइनल किया था कि उसी समय इनकी शादी करवाई जाएगी। तब तक इन दोनों एक दूसरे के साथ फोन नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं, बातचीत करते हैं और समय निकालकर जब वो दिल्ली से अयोध्या आते थे, अपने घर आते थे, तो वहां पर बातचीत भी होती थी। ये सब ठीक ठाक चल रहा था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी और एक दूसरे को पसंद करते थे। ये परिवार और रिश्तेदार और गांव के अधिकतर लोग जानते थे जिससे शादी होने वाली है प्रदीप की, यानी जिस लड़की यानी शिवानी से इन दोनों का बातचीत पहले से हो रहा है और ये दोनों अक्सर मिलते भी है और इसमें कोई बुराई थी भी नहीं। और जिस लड़की से वो शादी कर रहा था प्रदीप को वो लड़की पसंद था और बरसों पहले ही देख चुका था। दोस्तों, जब ठीक ठाक चल ही रहा होता है कि उसी समय प्रदीप की जो माँ होती है वो बीमार पड़ जाती है। बीमार पड़ने के बाद ये बात लड़की वाले को बताया जाता है कि हो न हो कि कुछ अनहोना हो जाए, इससे अच्छा है कि शादी का डेट और पहले कर लिया जाए और ये शादी को संपन्न किया जाए। तो 7 मार्च 2025 को ये शादी का डेट फिक्स कर दिया जाए। दोस्तों, शादी के डेट नजदीक आ जाने से प्रदीप के अंदर जो खुशी था, उल्लास था और भी दोगुनी हो गई थी। पूरी मेहनत के साथ काम करना शुरू कर दिया था, अपने घरों में टाइल्स से चकाचक कर दिया हुआ था, रंग पेंट कर दिया था, क्योंकि उसके सपनों की रानी उसके घर की चौखट के अंदर होगा, उसके घर के अंदर होगा, उनकी जो जीवन साथी है अब उनके साथ होगा। उस पल का इंतजार लंबे समय से हो रहा था, अब वो होने ही वाला था।
बड़े ही खुशी उत्साह के साथ हर एक रीति रिवाज को पूरा किया जाता है। नाच गाने करते हैं, जिसमें और लोग तो डांस करते ही करते हैं, प्रदीप भी जमकर नाचते हैं अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि इसी बात से खुशी का ठिकाना लगाया जा सकता है कि कितनी खुशी थी उसके अंदर। दोस्तों, बड़े ही रीति रिवाज के साथ दूल्हा बारात लेकर गाजे बाजे और पटाखे की आवाज के साथ दुल्हन के दरवाजे पर पहुंचता है। बड़े धूमधाम से शादियां होती है। शादी में भी जमकर उनके दोस्त लोग नाचते गाते हैं। और इसके बाद 8 तारीख को अगले दिन दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर सीधे अपने घर पहुंच जाता है। और घर में भी एक रीति रिवाज को बेखूबी निभाया जाता है, हर एक कार्य को किया जाता है। और फिर रात्रि होती है और एक और खुशनुमा पल, जिंदगी का एक अहम पल, एक सुहाग रात जो दूल्हा और दुल्हन के शादी के पहली रात मनाया जाता है। और ये रात होने के साथ साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अब जो प्रदीप होता है वो 11:45 में अपने कमरे में, जहां पर उसकी दुल्हन थी, नई नवेली पत्नी थी, उसी में दाखिल हो जाता, क्योंकि एक खुशनुमा पल सुहाग रात होता है। और सभी दरवाजे बंद करते हैं और चारों तरफ एक शांत वातावरण होता है। रिश्तेदार घर से भरा पूरा होता है और सभी सो जाते हैं। और अगले सुबह रिसेप्शन यानी प्रतिभोज था। पूरे मोहल्ले को उन्हें भोज खिलाना था, शादी की पार्टी देनी थी। सभी खुशी उल्लास के साथ मौज में थे। और उनके जो बड़े भाई, जिसकी पूरी जिम्मेदारी थी घर की, वो सीधे सब्जी मंडी चले जाते हैं। और वो भी सुबह के लगभग 4 बजे, क्योंकि सवेरे ही सब्जी मंडी लगता है और रात को ही पहुंचना पड़ता है, जहां पर थोक भाव में लोग सब्जियां खरीदते हैं। दोस्तों, बड़े भाई दीपक अब सब्जी मंडी पहुंच जाते हैं और अलग अलग प्रकार की सब्जी, सलाद और कुछ फल भी खरीदना शुरू कर देते हैं। खरीदते खरीदते उनका सुबह हो चुका था और सुबह होने से उनके घर में जो गाय थी, उनका दूध निकालना काम छोटे भाई प्रदीप का ही था। और गाय सजगता से उन्हें दूध निकालने देता था, उसमें कोई परेशानी नहीं थी। दोस्तों, सुबह हो चुका था, धूप निकल चुकी थी, सूरज अपनी किरणें पूरे दुनिया को सवेरा कर चुका था। और सभी जो रिश्तेदार थे उस घर में, सभी जाग चुके थे। छोटे छोटे बच्चे भी जाग कर इधर इधर किलकारियां कर रही थी। सभी लोग खुश थे, उमंग थे, क्योंकि प्रतिभोज था। और सब्जी को इधर से उधर करना, बड़े बड़े बर्तन को उधर से उधर करना, तमाम कामें चल रही थी। और कुछ जो भाभियां थी मजाक करने वाला, वो बार बार प्रदीप को आवाज देता है कि प्रदीप उठ जाओ, अब सुबह हो गया और बाद बाकी काम कल के लिए भी रहने दो, क्योंकि कल भी रात होगा, अगले दिन भी रात होगा और जिंदगी में ऐसी रात आएगी और इस खुशनुमा पल और अच्छे जीवन में मिलते रहेंगे। इसलिए दरवाजा खोलो और जल्दी से मेहमान के बीच में चाय पहुंचाओ और गाय का दूध निकालो। ये सब बातें चल रही थी, लेकिन ये दूर हो रही थी। उस दरवाजा के करीब नहीं हो रहा था, ना ही कोई उसे दरवाजे को नॉक कर रहा था। जब लंबा समय बीत जाता है और उन्हें लगता है कि क्यों नहीं निकल रहा, तो बार बार दरवाजा को खटखटाया जाता है, ढकढकाया जाता है, ताकि प्रदीप उस कमरे से बाहर निकले। दोस्तों, आवाज देने के बाद भी, खटखटाने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता था, कोई उत्तर नहीं मिलता था। तब किसी ने हिम्मत करी और खिड़की से झांक कर देखता है, तो जो मंजर दिखता है, जो दृश्य दिखता है, इसके बाद आवाज नहीं होती है। पूरा सन्नाटा छा जाता है। हर किसी के चेहरे पर जो खुशी था वो मायूसी में बदल जाता है। चारों तरफ खुशियां, जो खुशियां थी, वो मातम में बदल जाता है और चारों तरफ गम के आंसू बहने लगते हैं। प्रदीप फंदे में झूल रहा था और उसकी नई नवेली दुल्हन बेड पर न तो इधर हो रहा था, न उधर हो रहा था और बेसुध पड़ा हुआ था। तुरंत ही उनके बड़े भाई को फोन करता है और बता दिया जाता है कि उनके घर में ऐसे ऐसे हो गया। अब जिस हालात में है, जैसे है,
वो छोड़कर जल्दी घर आए और घर आते ही किसी ने पुलिस को भी खबर कर देता और पुलिस भी पहुंचता है। दरवाजे तोड़कर जब अंदर दाखिल होता है तो देखता है कि अब ये दोनों अपनी जिंदगी शुरू करने से पहले ही जिंदगी को खत्म कर चुका है, यानी अब इस दुनिया में नहीं है, मर चुका। दोस्तों, लड़की के ससुराल से लेके मायके तक ही नहीं, आसपास के लोगों में भी सन्नाटा छा जाता है, दुखी और मायूस होते हैं। और मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोग भी इस घटना को सुनते हैं बेहद हैरान हो जाते हैं कि एक दंपति अपनी जिंदगी 7 फेरे लेते हैं, अग्नि को साक्षी मानकर 7 जन्मों तक साथ साथ निभाने की वादे करते हैं और जिंदगी को खुशनुमा बनाने के लिए तमाम वो कार्य करते हैं जो अधिकतर लोग करते हैं। इनके बावजूद भी उनकी जिंदगी का ये इरादे से 24 घंटे भी नहीं चल पाए। लगभग कुछ ही घंटे में ही ये रिश्ता टूट गया। टूटता ही नहीं, ये जिंदगी को ही खत्म कर दिया और आगे की जिंदगी बची ही नहीं। पोस्टमार्टम करवाया जाता है और फिर लाश को परिवार वाले को सौंप देता है। तो उसमें लड़की का पिता कहता है कि मैंने तो अपनी लड़की इस परिवार को सौंप दिया था, अब पूरी जिम्मेदारी इनकी है। दोस्तों, फिर एक ही चिता बनाया जाता है और उसी चिता को उनके बड़े भाई दीपक इस चिता को आग देता है और इनकी जिंदगी का लीला यही खत्म हो जाता। दोस्तों, लेकिन अनसुलझे तथ्य यह है कि आखिर हुआ क्या और कारण क्या था कि इन दोनों ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर। ये अंदाजा लगाया जाता है और सोशल मीडिया में कुछ ऐसे बातें भी घूम रही थी और कहा यह जा रहा है कि 11 से लेकर 12 बजे के बीच प्रदीप के मोबाइल में कुछ मैसेज आना शुरू करता है और उसमें कुछ फोटोज और वीडियोस था। दोस्तों, ये फोटो, वीडियोस और मैसेज कोई आम नहीं था, एक ऐसी था जो जिंदगी को तबाह कर दिया, जो शिवानी थी। बताया जा रहा है उसी के रिश्ते का एक ऐसा डार्क पहलू था जो शादी के पहले का था। और यह साफ साफ भी बताया जाता है कि शायद उन्हीं का कोई प्रेमी रहा होगा जो उन्हें मैसेज करता है और फोटो भेजता है। और ये जो सुहाग रात थी, ये अंतिम रात और काली रात बनाने में उसी का हाथ है। जो प्रदीप जब इनको दिखाया जाता है, बताया जाता है और पूछा जाता है तो अब प्रदीप अपने आप पर काबू नहीं रख पाता है और उसी शिवानी को, अपनी नई नवेली दुल्हन को गला दबाकर हत्या कर देता है और चुपचाप बैठ जाता है। घंटों बीतने के बाद उन्हें यह एहसास होता है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, भूल हो गई और ऐसे नहीं करना चाहिए। समझदारी दिखानी चाहिए और सुबह का इंतजार करके परिवार वाले को बताना चाहिए। और ये गलती और अपने आप पर जो गलती का अंदेशा हो गया तो वो खुद भी उसी पंखे में एक कपड़े बांधता है, फंदा तैयार करता है और अपने गले में लगाकर झूल जाता है, यानी अपने आप को भी। दोस्तों, अभी भी इस मौत का रहस्य बाकी है और पुलिस अभी भी इस पर खोजबीन कर रही है, पूछताछ कर रही है और ठोस सबूत ढूंढने के लिए यथार्थ कोशिश कर रहा है। इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यहां तक आ गए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर